नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। समर्थन मूल्य पर मूंगों की खरीद नहीं करने पर सोमवार को नागौर कृषि मंडी का गेट बंद कर किसानों ने प्रदर्शन किया। टोकन पर जिन किसानों को खरीद की तिथि जारी की गई वो ट्रैक्टर से मूंग लेकर कृषि मंडी स्थित केंद्र पर बेचने के लिए पहुंचे थे। यहाँ केंद्र पर काले दाने को लेकर मूंग रिजेक्ट कर दी गई और खरीदने से मना कर दिया। इसे लेकर किसानों ने रोष जाहिर करते हुए कृषि उपज मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया। मुख्य द्वार के आगे जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बुट्सू कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को लाने व ले जाने के करीब 16.50 लाख रुपए तक की नई एम्बुलेंस की सौगात सोमवार को मिली है। सोमवार को बुट्सू अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंचने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष व मकराना की पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने बुट्सू अस्पताल का दौरा कर एम्बुलेंस का अवलोकन किया। गेसावत ने बताया कि बुट्सू से होते हुए निकलने वाली हाईवे पर आए दिन होने वाले हादसों को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीणों की मांग पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना से 15 लाख रुपए व बाकी शेष 1.5 लाख रुपए अस्पताल की राशि को मिलाकर बुट्सू अस्पताल के लिए करीब 16.5 लाख रुपए तक की लागत की स्वीकृत की गई थी। सोमवार को यह एम्बुलेंस बुट्सू अस्पताल पहुंच गई। गेसावत ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता तो हटते ही एम्बुलेंस का विधिवत रूप से लोकार्पण किया जाएगा। सरपंच महावीर कुकड़ा ने बुट्सू अस्पताल को एम्बुलेंस की सौगात मिलने पर आभार जताया है। मकराना बाईपास रोड पर सोमवार शाम को एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने स्कूटी पर सवार शिक्षिका सहित मामले से महिला से लूट की वारदात को अंजाम देते हुए 30 ग्राम सोने के आभूषण सहित नकदी लूट ली। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा सूचना पर मकराना थाना अधिकारी रोशन लाल एवं एचसी हीरालाल मौके पर पहुंचे। पीड़ित महिला निकिता चौधरी ने रिपोर्ट में बताया कि सोमवार शाम को वह अपनी माता रामेश्वरी देवी व पुत्र अभिनव के साथ अपनी स्कूटी से ज्वेलरी ठीक करवाने मकराना स्थित बाबूलाल सोने की दुकान पर गई थी और अचानक आग के सामने से एक बाइक पर 3 अज्ञात लोग सवार थे, जिन्होंने मेरे गले में लटक रहे पर्स की चेन छीनने का प्रयास किया, जिसमें मैं गिर गई और जिससे बाइक पर सवार हम सभी के चोट आई तथा तीनों बदमाशों ने मेरा पर्स जिसमें रखी मेरी 2 सोने की चेन व 1 सोने की अंगूठी करीब 30 ग्राम व उसमें रखे करीब 5,500 रुपए व मेरा मोबाइल फोन छीन कर भाग छूटे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वो नाम भाई है नाम क्या बोलते हैं ट्री खतरी KHATRI नंबर प्लेट कौन देख रही है? कौन नंबर प्लेट है कौन सागरे एक मिनट साइड में अजी सेम मोड से लिखा है वो वाइट डिलेक्सी तो एक बार नाम मैं मकराना से बरौर जा रही थी। हम 3 जने थे स्कूटी पे। पीछे से तीन बाइक सवार आए। आरके मार्बल के पास में मेरे से पर्स छीन के ले गए। पंचायत समिति चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को टिकट वितरण को लेकर डेगाना क्षेत्र में भाजपा की गुटबाजी सामने आई। सूत्रों की माने तो भाजपा के टिकट वितरण में पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय सिंह किलक को दरकिनार करते हुए सांसद दिया कुमारी का जबरदस्त दबदबा रहा। इसके साथ ही डेगाना में भेरुंदा पंचायत समिति क्षेत्र के प्रभावशाली भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह मुवाल, सुखराम धूण सहित 5-7 लोग जो पूर्व मंत्री किलक के बहुत करीब रहे, उनका नाम भी पैनल से दिए गए। जिला परिषद के वार्ड संख्या 19 से फाइनल किए गए मनीष चौधरी का टिकट भी काट दिया गया। बगवास शुरू होते ही पूर्व मंत्री किलक नाराज होकर रात को ही जयपुर रवाना हो गए। किलक ने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को मामले से अवगत करवाया। इसके बाद वापस संशोधन हुआ और सोमवार दोपहर 1:30 बजे नई सूची जारी हुई। इस सूची में जिन 7 नामों के लिए विशेष विरोध था, उनकी जगह कीलक समर्थकों के उम्मीदवार डेगाना मंडल सदस्य के रूप में भाजपा की ओर से तय किए गए। वहीं दूसरी ओर मंडल अध्यक्ष को पेड़ से बांधने के मामले में थावला थाना अधिकारी हीरालाल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने पर ये पार्टी का ही आक्रोश का मामला है, इनको किसी ने नहीं बांधा है। जानकारी के अनुसार भेरुंदा बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हरसौर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र रामावत एवं इकाई अध्यक्ष अमरदास वैष्णव को पेड़ से बांध दिया। करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद की पार्टी का झंडा भी जलाया। प्रदर्शन के दौरान मंडल उपाध्यक्ष सुरेश व्यास, मंडल महामंत्री हेमेंद्र सिंह शेखावत, भेराराम, लक्ष्मण राव, श्रवण दास, बलवीर सिंह, इसाक मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, बाबू खान देशवाली सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इसके साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी की जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के टिकट साजिशों काटे गए हैं, फिर वह पूर्व मंत्री कीलक के हस्तक्षेप के बाद वापस संशोधन किया गया। पूर्व मंत्री कीलक देर रात तक भाजपा कार्यकर्ताओं में सुलह करने का प्रयास करते रहे। हालांकि दोपहर तक गतिरोध कम हो गया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधवराम चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधि से लिप्त नहीं हो, पार्टी हित में संयम से काम ले। अगर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है तो उनसे मिलकर समाधान का प्रयास करेंगे। पार्टी द्वारा अधिकृत किए गए प्रत्याशी को ही सभी कार्यकर्ता मिलकर जिताएंगे। भिरुंदावन डेगाना पंचायत समिति में प्रधान पद पर भाजपा ही काबिज होगी। पंचायत राज चुनाव में पार्टी ने सांसद, पूर्व विधायक या मंडल अध्यक्ष से अलग अलग पैनल मांगे थे। इनके द्वारा दिए गए नामों पर ही विचार करके टिकट जारी किए गए थे। प्रदेश नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मकराना निकटवर्ती खरड़िया गांव निवासी 39 वर्षीय नरेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र समंदर सिंह से बचपन से ही अपना ध्येय मानव सेवा का बनाते हुए सेवा कार्यों में ही समय व्यतीत किया। उसमें क्या पता था नियति उनके साथ भी मजाक कर बैठेगी। उसे वर्ष 2010 में सांप ने काट लिया, जिससे उसकी दोनों किडनियां अचानक खराब हो गई। उसने उपचार करवाया एवं अहमदाबाद से किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाई। इसके लिए वर्ष 2011 में उसके उपचार में 24 लाख रुपए खर्च हो गए, परंतु नया जीवनदान मिलने पर मानव सेवा का ध्येय नहीं छोड़ा। इन्होंने नियति को और ही मंजूर था, जिसके चलते 1.5 साल पहले उसके ट्रांसप्लांट की गई किडनी ने जवाब दे दिया। अभी उसका जीवन डायलिसिस पर चल रहा है, जिसमें उसने हर सप्ताह उपचार में हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। नरेंद्र सिंह के एक लड़का व एक लड़की है एवं खेती के अलावा उसके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। उसके पास अब और किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का ना तो खर्च है, ना ही कुछ और। नरेंद्र सिंह ने बताया कि उसने सरकार से सहायता की गुहार लगाई है। नरेंद्र सिंह से सहायता के लिए लोगों ने मुहिम भी चलाई है। इसके लिए उसके परिजनों ने 9602936097 नंबर भी जारी किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने परबत्सर पालिका के अधिशासी अधिकारी जोधाराम विश्नोई को नगर परिषद मकराना के आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। सोमवार शाम को विश्नोई ने मकराना पर नगर परिषद कार्यालय में ये विधिवत आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी, एईएन राकेश कुमार, कार्यालय सहायक अशफाक अहमद, स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह, पार्षद इफ्तिकार उद्दीन, मेहंदी हसन सहित कर्मचारी मौजूद थे। सहयोग चला के भामाशा फोन इन्हीं में से भामाशा कहते हैं कि चला के क्लब को फोन करा कि हमको सहयोग करना चाहते हैं। उन्हीं में से है घनश्याम जी, हरीश सिंह साहू, एक हमारे परमानेंट कभी भी उनको बोलते हैं रामानंद जी, चंद्र कुमार जी, और मैं हैदराबाद रहते हैं और मैं लोयल मेंबर भी चंद्र कुमार जी उनके सुपुत्र है। कोई भी उनको कार्य के लिए कहते हैं, वो ये कहते कार्य आप उनको पूछा। राम जी काबरा ऐसा शख्स है जिनके साथ राम जी का नाम जुड़ा हो, उसके साथ काम करने की कोई तकलीफ रहती ही नहीं है। राम जी काबरा पूर्व में संभागीय अध्यक्ष तक पद पर जा चुके हैं और सिर्फ सेवा को समर्पण के लिए इन्होंने पुनः लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। ये इनकी महानता है, ये इनके कार्यों की। आज इनके अंदर जो लीडरशिप है, जो कार्य करने की सेवा है, हम इनको पूरे प्रांत में आज सेवा के पर्याय के रूप में जाना जाता है। सेवा का पर्याय मतलब राम काबरा। आज ये संभाग 10 हो या पूरा प्रांत हो, जहां भी राम जी काबरा का नाम आता है मतलब सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाला व्यक्ति। जैसा अभी आशीष जी और सब बता रहे थे, पूरे संभाग में कहीं भी ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, एक ही नाम सबकी जुबान पे आता है, राम काबरा। वाकई में ये संभाग 10 हमारे आदरणीय रमेश जी बोरा के नेतृत्व। शहर के लोहारपुरा होम कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 4000 से अधिक आबादी का क्षेत्र होने के बावजूद क्षेत्र में साफ सफाई की पुख्ता इंतजाम नहीं है। नागरिकों ने बताया कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह क्षेत्र नगर परिषद की शहरी सीमा से जुड़ा हुआ है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में दूसरी ग्राम पंचायत की सीमा में है। परिषद अथवा ग्राम पंचायत दोनों ही ओर से यहाँ पर साफ सफाई, रोड, लाइट, नालियों की सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। नगर परिषद में जाने पर ग्रामीण इलाका बताकर परिषद अधिकारियों द्वारा पल्ला झाड़ लिया जाता है। कांगवा रोड पर जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है, जहां से पैदल निकलना मुश्किल है। लोगों ने बताया कि त्योहारों व आयोजनों पर निजी स्तर पर नालियों की सफाई करवानी पड़ती है। कोरोना काल में सफाई के अभाव में गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बना रहता है। दीपावली व त्योहारी सीजन चल रहा है, जिसके बावजूद सफाई नहीं की जाने से लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं।
विलेज को स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर सड़क बहुत ही खराब है और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी तकलीफ हो रही है। श्रीमान जी क्या कहना चाहेंगे न्यूज विलेज टीम को? रोड बनना चाहिए सर। रोड बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? गंदगी है, आने जाने में परेशानी होती है सर। आने जाने में परेशान होते श्रद्धालुओं को? जी, आवागमन बाधित होता है कई बार। हाँ जी, कीचड़ भी भरा पड़ा है जगह जगह। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो लोग के पास बजट तो आता ही है, नाली विकास का, पानी विकास का, हर समस्या का बजट तो आता ही है। जी, जी, लेकिन लगाता तो कोई नेता ही नहीं है। लगाता कोई नेता नहीं है ना? जी, सब बजट अपनी जेब में डालते हैं। जी जब वोट लेने के लिए तो वो आ जाते हैं। जी। हाँ, वो कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में हाथ उबे सलाम ही नहीं करते हैं वापिस आके। हाँ, बाद में आके हालचाल पूछते नहीं है कैसे और कैसे नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए आप यहाँ पे रोड के क्या हालात है, क्या दूसरे से यहाँ नाली भी नहीं है। लोग यहाँ पर इस प्रकार के हालातों में रहने के लिए विवश है। आप स्वयं देख सकते हैं कादा कीचड़ कितने हो रहे हैं। बहुत कादा कीचड़ है और यहाँ पर देखिए नाली बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। फिर नेता लोगों के वादे जो है वो बिल्कुल ही पूरे नहीं हुए। आइए हम सुनते हैं और इनकी कहानी। तो यहाँ पर लाइटें बंद नजर आ रही है, क्या चक्कर है? अंधेरा है, रात को कोई भी आओ कोई भी जाओ अंधेरा पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये नाली के लिए हमारे बोले कि भाई नाली बढ़ा दो। फॉर्मेलिटी मतलब एक तरह औपचारिकता ही की गई है, लाइट लगाने का ढोंग किया गया है। थोड़े दिन चली फिर खराब हो गई और फिर संभालने आए ही नहीं। देखिए साहब ये हालात है। न्यूज फ्लैश टीवी चैनल यह जानते हुए नागरिकों की समस्या। तो ऐसे सोचते हो कि हम नागरिक तो आपको चुनते हैं ना, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, करते कुछ ही नहीं। जी 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 जी। फिर बाद में आके देखते नहीं कैसे हालचाल है गली के। जी 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 है ना। है ना, नाली बननी चाहिए और लाइट रोड बननी चाहिए। ये 3 काम हो जाना चाहिए। जी। चैंपियन मिनी आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन 2 मैच खेली गई, जिसमें पहला मैच नागौर कैपिटल और नागौर इंडियन के मध्य हुआ, जिसमें नागौर कैपिटल ने 33 रन से जीत दर्ज की। ईश्वर ने 46, सुरजन सिंह ने 38 और 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रही। संरक्षक प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि दूसरा मैच नागौर सुपर किंग्स और नागौर रॉयल्स के बीच खेला गया। नागौर रॉयल पहले बल्लेबाजी करते हुए राजू जोशी के 85 रनों व यश कुर्डिया के 65 रनों के सहयोग से 185 रनों का स्कोर बनाया। नागौर सुपर किंग्स रनों का पीछा करते हुए राज भांगड़ा के 45 रन, आकाश मुंडेल ने 38 रन और सुखबीर भांगड़ा ने 29 रन बनाए। नागौर रॉयल्स की ओर से यश कुर्डिया ने हैट्रिक लगाई। नागौर रॉयल ने यह मैच 29 रनों से जीता। इस दौरान योगेंद्र सोलंकी, देवेंद्र जाजरा, सुनील विक्रम, हर्षित भागचंद, आरिफ खान, मोहम्मद शब्बीर जूनियर, दीपक उपाध्याय उपस्थित थे। पंचायत राज चुनाव के तहत पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को 67 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पंचायत समिति रियाबड़ी के 17 वार्डों में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होना है। सोमवार को रिटर्निंग अधिकारी सुरेश KM ने बताया कि 17 वार्डों में पंचायत समिति के 17 वार्डों में कांग्रेस, भाजपा, RLP सहित निर्दलीयों ने नामांकन भरा है। नामांकन पत्र में कांग्रेस पार्टी के नाम पर 17 प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नाम 19 प्रत्याशी, RLP से 12 प्रत्याशियों से 19 प्रत्याशियों ने निर्दलीय के रूप में नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इस आधार पर कुल 67 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। मंगलवार 10 नवंबर को 11 बजे उपखंड कार्यालय में नामांकन पत्रों को लेकर समीक्षा की जाएगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा के दौरान सभी प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे। भारतीय स्काउट व गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली द्वारा संचालित MOP मैनेजर ऑफ पीस के सक्रिय संचालन हेतु राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में नागौर जिले के वरिष्ठ रोवर स्काउट हर्षुल पटेल आदर्शो ओपन रोवर कुंवर रेंज गाइड एक्सरास कवर BR मिर्धा कॉलेज को जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। CO स्काउट FM अशफाक पवार के अनुसार MOP प्रोजेक्ट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जिस पर नियमितता से पूरे देश कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था, जिसमें गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साफ पानी और स्वच्छता आदि कार्यों करने में इन कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाएगा। CO गाइड मीनाक्षी भाटी ने दोनों रोवर रेंजर को कोऑर्डिनेटर नियुक्त होने पर बधाई दी। लायंस क्लब परबतसर के द्वारा क्लब डायरेक्टर मोती सिंह रूनीचा के जन्मदिन के अवसर पर उनके सौजन्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिंगलोली में जरूरतमंद बच्चों को जूते व मोजे वितरित किए गए। लायंस सदस्य द्वारा केक काटकर बच्चों को केक खिलाकर क्लब डायरेक्टर लॉयन मोती सिंह रूनीचा के जन्मदिन पर सेवा कार्य किया गया।
इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़, सचिव के साथ ही लॉयंस क्लब के सदस्य मौजूद रहे, जिसमें कोषाध्यक्ष अजीज खान, परिहार प्रशासक, इसके साथ ही और भी लोग, अन्य लोग मौजूद रहे, जिसमें सचिव जतनाराम लूणा, क्लब प्रशासक उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब प्रबसर द्वारा संचालित होने वाले लॉयंस ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन लॉयन क्लब इंटरनेशनल के प्रांत 3233 के प्रांतपाल एमजीएफ लॉयन संजय भंडारी के कर कमलों द्वारा किया गया है। इस अवसर पर प्रांतीय सचिव एमजीएफ श्याम नागौरी, संभागीय अध्यक्ष अमित चंद्र बोहरा, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर लाल टाक, क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़, क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी, क्लब सचिव लॉयन जतनाराम लूणा, प्रांतीय सभापति लॉयन अनिल जोशी, क्लब जनसंपर्क अधिकारी बिरमा राम मुरवातिया व लॉयन क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। निकटवर्ती ग्राम डाबगांव डूंगरी लोराली के कांकड़ में एक नीलगाय घायल अवस्था में एक खेत में पड़ी मिली है, जहां से छोटू सिंह व वन्य जीव प्रेमियों ने चिकित्सक को बुलाकर घायल नीलगाय का उपचार करवाया। इस दौरान शेरानी आबाद के चिकित्सक मोहम्मद इमरान ने घायल नीलगाय का उपचार किया। उपचार के बाद चोट अधिक होने के कारण लरोली सरपंच लोकेश बेनीवाल एवं ग्रामीणों की सहायता से नीलगाय को जिटवाना के लिए रेफर किया गया, जहां से वन विभाग की टीम ने नीलगाय को अपने पास रखा एवं उपचार के लिए ले जाया गया। इस दौरान तुलसीराम मेघवाल, लाला राम, पूर्णाराम, बस्तीराम बांगड़ा आदि ने सहयोग किया।